पर कल प्रदेश के 5,196 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और यह परामर्श उन्होंने घर बैठे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, इंटरनेट की सुविधा से, स्मार्टफोन अथवा कंप्यूटर के माध्यम से डॉक्टरों से वीडियो कॉलिंग करके, उनसे परामर्श करके, उनसे सलाह प्राप्त किया और साथ ही साथ इसमें डॉक्टर अपनी पर्ची भी लिख देते हैं। पर्ची भी आपको घर बैठे मिल जाती है कि कौन सी दवाइयां आपको चाहिए, वो भी आपको उस पर घर बैठे प्राप्त हो जाता है। तो इसका अधिक से अधिक उपयोग करिए और जब तक अत्यंत आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलिए। संक्रमण के काल में आप घर बैठे ही ये परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। सर्वेलेंस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,81,856 इलाकों में 5,04,530 टीम दिवस के माध्यम से अब तक हम 3,11,77,602 घरों का सर्विलांस कर चुके हैं और इनमें रहने वालों की संख्या 15,15,67,792 है। जो लोग यूनाइटेड किंगडम से लौटे हैं उनके लगातार सर्वेलेंस की जा रही है और अब तक हमें 13 लोग पॉजिटिव मिले थे। उनमें से 4 व्यक्तियों में जो दूसरा वायरस है, म्यूटेंट जीन है, म्यूटेंट वायरस, वो पाया गया था। इसके अलावा जो उनके संपर्क में लोग आए उनमें भी 6 लोगों में पाया गया है। सबको आइसोलेट कर दिया गया है, अलग से आइसोलेट किया गया है। कंटेनमेंट की गतिविधि लगातार बहुत ही मुस्तैदी से और कड़ाई से की जा रही है और सभी लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का कार्य हो रहा है। इस पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश जारी है। हमारी टीमें इस पर लगातार कार्य कर रही हैं, इसलिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहें कि हम लगातार संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। कल से पुनः मुख्यमंत्री आरोग्य मेला प्रारंभ हो रहा है और कल माननीय मुख्यमंत्री जी फर्रुखाबाद जिले के संकिसा स्थित पीएचसी पर जाएंगे और वहां से वो इस आरोग्य मेला का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी जनपद संत कबीर नगर में प्रतिभाग करेंगे और बाकी के भी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय मंत्रीगण, उन सबों से अनुरोध किया गया है कि वो अपने अपने जनपद में मुख्यमंत्री आरोग्य मेला में प्रतिभाग करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को यह भी बताया गया है कि इस मेले में वो कोविड के प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन करवाएंगे और जो सैनिटाइजेशन या मास्क या जो सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म होता है उसका पूरी तरह से पालन करते हुए लोगों को चिकित्सकीय सुविधाएं आरोग्य मेला में उपलब्ध कराई जाएंगी। 15 दिसंबर से हम निरंतर आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाने का अभियान चला रहे हैं और विगत 25 दिनों में हमें इसमें अच्छी सफलता मिली है, अच्छा कार्य हुआ है। अब तक हम लगभग 8.5 लाख लोगों के नए कार्ड बना चुके हैं पिछले 25 दिन में और लगभग 3,10,000 ऐसे परिवारों को कार्ड दिया गया है, उपलब्ध कराया गया है, कम से कम एक कार्ड, जिन परिवारों में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जिनके पास एक भी गोल्डन कार्ड उपलब्ध नहीं था, उनको इसमें जोड़ा गया है और यह कार्य लगातार चल रहा है। दिनांक 11 जनवरी को पूरे प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन के लिए दूसरी बार ड्राई रन करवाया जाएगा। उसकी भी पूरी तैयारियां हो रही हैं और इस बार जहां जहां भी प्रथम चरण में हमको वैक्सीनेशन करना है उन सभी जगहों पर हम ड्राई रन की कार्रवाई कर रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी चल रही है। वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोगों को जो कोविड के अनुरूप आचरण है वो करते रहना होगा। वैक्सीन जो है जब तक कि उसकी जो वैक्सीन यहां लगाई जाएंगी उसके 2 डोज लगाए जाएंगे।
पहली वैक्सीन के 4 सप्ताह के बाद दूसरी डोज लगेगी, और जब 2 डोज पूरी लग जाती है, 2 बार वैक्सीन का टीका आपको लग जाता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद, 2 सप्ताह के बाद, तब जाकर के लोगों में इम्यूनिटी आती है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हमें वैक्सीनेशन हो रहा है, एक टीका लग गया तो हमें अब किसी प्रकार के सावधानी बरतने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमको टीकाकरण के बाद भी सावधानी बरतते रहनी होगी, और मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग करते रहना होगा, ताकि किसी प्रकार की इसमें संक्रमण की संभावना न रहे। जब तक कि 2 टीके न लग जाएं, उसके बाद भी 15 दिन न हो जाए, उसके बाद जैसी चिकित्सकीय सलाह मिले उसके अनुरूप फिर व्यवहार हम लोग करेंगे। अभी तो मास्क और सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का जो नॉर्म है उसको लगातार सभी लोगों को प्रयोग में लाते रहना है, जब तक कि भारत सरकार के द्वारा ये न समझाया जाए, बताया जाए अधिकृत रूप से कि ये जो संक्रमण है वो पूर्णतया नियंत्रित हो गया है। आप जानते हैं कि संक्रमण कम हो गया है, अपने प्रदेश में भी कम हुआ है और देश में भी कम हुआ है, लेकिन संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, और इसलिए आवश्यक है कि हम सावधानी बरतते रहें, और जो तरीके हैं इससे बचाव के उसका हम लगातार उपयोग करते रहें। और बचाव के लिए आप जानते हैं कि अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहना, अपने मुंह और नाक को ढक कर रखना, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और 2 गज की दूरी बना के रखना। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों को संक्रमण से बचाएं। हम जो लोग पहले से बीमार या कमजोर हैं उनको संक्रमण से बचाएं, गर्भवती महिलाओं को और छोटे बच्चों को संक्रमण से बचाएं, और सावधान रह करके संक्रमण से बचाव करना ही सबसे अच्छा उपचार है। तो जब तक आप इसकी कोई निश्चित दवा नहीं आती है, जब तक आपको पूरी तरह इम्यूनिटी नहीं हो जाती है, जब तक ये वायरस पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ जाता है, तब तक बचाव के तरीकों का इस्तेमाल लगातार करते रहिए, और इसमें कोई भी लापरवाही न करिए। जो भी भीड़ भाड़ वाली जगह हैं उनमें जाने से बचिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए।